हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल बेलवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर नॉर्मली आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करते हो या चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो या घर पे ही काम करते हो। घर पे हम जब कभी भी साइकिल के टायर्स में हवा भरते हैं या कभी हमने कार की टायर में हवा भरवाते हैं तो हम जनरली प्रेशर का नाम लेते हैं, या कभी बलून ही फुलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोस्तों प्रेशर ज़्यादा मत भरो वरना बलून फट जाएगा। तो वैसे ही इंडस्ट्री में हम कई तरीके के प्रेशर का यूज़ करते हैं। वैसे ही दोस्तों, हम इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो वहाँ पे तो हम कई तरीके के प्रेशर मेजर करते हैं, लाइक एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, गैस प्रेशर। तो वहाँ पे तो मल्टीपल प्रेशर के लिए इस प्रेशर वर्ड का यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप के होते हैं और प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं। मैंने ये जनरली देखा है जब भी मैं अपने स्टूडेंट से मिला हूँ, यार ये होता है दोस्तों कि मैग्नीट्यूड तो उनको सही देखना आता है, लेकिन कई बार ये होता है कि जो प्रेशर की सही यूनिट क्या है वो उनको कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर एंड प्रेशर की यूनिट्स के बारे में। तो आप लोगों ने दोस्तों ये सुना ही होगा कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों, आप फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। अगर हम प्रेशर की यूनिट के बारे में बात करें तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूले से ही ड्राइव होती है। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बनता है प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि पास्कल साइंटिस्ट ने ही ये फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट्स भी पास्कल रखा गया है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई प्रेशर चेक करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे आता है एक मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड होता है कि कितना प्रेशर है, वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड दिखाता है, कम है, ज़्यादा है, और उसको प्रेजेंट करती है एक यूनिट। तो दो चीज़ों से मिलके हम प्रेशर को बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 20 पास्कल, तो यहाँ पे जो 20 है उसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट है पास्कल। तो इस तरीके से हम प्रेशर को लिखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर की। तो यहाँ पे चार तरीके के प्रेशर्स होते हैं: एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम को। तो जो सबसे बॉटम वाली लाइन है वो है परफेक्ट वैक्यूम की लाइन। परफेक्ट वैक्यूम पे हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम जब भी चेक करते हैं वो परफेक्ट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों जो भी हमने चेक किए हुए हैं वो परफेक्ट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में चेक किए हुए हैं। वहीं बीच वाली लाइन की अगर बात करी जाए तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे 1.03 लिखा गया है, ये बार है। 1.03 बार, या फिर हम कह सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों, ये जो रीडिंग है वो सी लेवल पे हम जनरली देखते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज हो सकती है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो ये वैल्यू आपका चेंज हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं गेज प्रेशर के बारे में। तो गेज प्रेशर को हम जनरली जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, जो कि बीच वाली लाइन आप देख सकते हैं। अगर गेज का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो गेज प्रेशर जो होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर अगर गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो होता है गेज प्रेशर नेगेटिव। तो गेज प्रेशर नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों वैक्यूम प्रेशर। तो प्रेशर जनरली हम वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही चेक किया जाता है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम से लेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो बीच जो भी हमारा होता है वो होता है वैक्यूम प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हमारा जो भी प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वहीं डिफरेंशियल प्रेशर की बात करी जाए तो कोई भी अगर दो यूनिट या कोई भी दो प्रेशर जोन है तो उनके जो प्रेशर के डिफरेंस को हम चेक करते हैं तो हमें उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। अगर रिलेशनशिप की बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर जो इक्वल टू होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के बराबर। तो वहीं अगर हम यहाँ पे से देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली हमारा कांस्टेंट होता है एक जगह के लिए। अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो सकता है।
लेकिन अगर हम गेज प्रेशर पॉजिटिव रहा हमारा तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो ऊपर चला जाएगा। वहीं अगर गेज प्रेशर हुआ नेगेटिव तो ये दोस्तों जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है वो वैक्यूम जोन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। तो कई तरीके की प्रेशर की यूनिट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो कि हम ऑलरेडी पहली स्लाइड में डिस्कस करे थे। वहीं अगर पास्कल को हम कई जगह किलो पास्कल और मेगा पास्कल के टर्म्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये जनरली जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होती हैं जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज़ में। जबकि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार, ये तीनों एक ही यूनिट होती हैं, तो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली एशियन कंट्री में। वहीं जो पीएसआई यूनिट है वो जनरली नॉर्थ अमेरिका में यूज़ करी जाती है, जो कि हमारा फूड पॉन्ड सेकेंड सिस्टम जहाँ पर हमारा फॉलो होता है। वहीं जो अदर यूनिट है, ये सारी यूनिट्स जहाँ पे हमारा एमकेएस सिस्टम यूज़ होता है वहाँ पे ये यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। तो नॉर्मली किलो पास्कल और मेगा पास्कल कुछ अलग नहीं है दोस्तों। किलो पास्कल का मतलब होता है 1000 पास्कल, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। वहीं मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो ये होता है 10 की पावर 6 पास्कल। तो यहाँ पे पास्कल और किलो पास्कल, मेगा पास्कल में केवल रेजोल्यूशन का फर्क है कि वो कितना रेजोल्यूशन चाहिए हमें प्रेशर का, तो उसके बेस पे हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गेज मैंने दिखाए हुए हैं, जिसमें पहला गेज जो है वो मेगा पास्कल में है। यहाँ पे आप छोटा सा लिखा हुआ देख सकते हैं, ये यूनिट को डिनोट करता है। वहीं जो दूसरा गेज है ये है बार, और तीसरा गेज है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। वहीं चौथा जो है वो पीएसआई में है। तो जनरली हमारे जो इंडिया में यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली मेगा पास्कल, बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ किया जाता है अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की। और जब टायरों की हवा भरते हैं दोस्तों, कहीं हम कार की टायर की हवा भरते हैं या किसी भी ट्रक के टायर में जो हवा भरी जाती है वो जनरली पीएसआई में यूज़ की जाती है। तो अब हम यूनिट के कन्वर्जन की बात करी जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बार होता है दोस्तों वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बार में वो कितना होगा। तो यहाँ पे ये आपको दोस्तों मैं बता दूं कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू होता है बार के। अगर बार में आपका जितना रीडिंग प्रेशर का आता है आप उसको सेम उतना ही रीडिंग बोल सकते हैं कि उतना ही वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर आपका 20 बार प्रेशर आता है तो वो 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट्स इक्विवेलेंट रहती हैं एक दूसरे के। वहीं अगर मैं मेगा पास्कल की बात करूं तो मेगा पास्कल हो जाता है 10 टाइम्स ऑफ बार। अगर मेगा पास्कल में आपका रीडिंग 1 है तो वो बार हो जाएगा 10 बार। तो मेगा पास्कल जो होता है हमारा वो 10 गुना होता है बार के। वहीं पीएसआई तो डिफरेंट यूनिट है, ये जनरली हमारा इंडस्ट्री में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो जो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या एक बार होता है वो होता है 14.22 पीएसआई के बराबर। तो अब हम समझते हैं कि ये समरी है यूनिट्स की कि कैसे यूनिट का कन्वर्जन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है कि एक बार जो होता है वो इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। 1 मेगा पास्कल, जैसे कि मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 1 मेगा पास्कल हो जाएगा 10 की पावर 6 पास्कल। तो अब हम मेगा पास्कल को अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं बार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किया है 10 को हमने सेपरेट कर दिया और इंटू 10 की पावर 5 लिख दिया, जो कि हमारा 10 की पावर 6 था। और उसके पीछे आ जाएगा पास्कल। तो जैसे कि हमें पता ही है कि एक बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया इसको 10 की पावर 5 पास्कल को बार से। तो ये हो जाएगा 10 बार। तो हम देख सकते हैं 1 मेगा पास्कल को हमने कन्वर्ट करा तो हमें मिला 10 बार। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 मेगा पास्कल 10 बार के बराबर होगा। वहीं 1 केपीए देखते हैं तो के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब 1000। तो 1 केपीए हो गया 1000 पीए। वहीं अगर हम इसे बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 बार। देखते हैं तो एक बार जो हमारा होता है वो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है और वही हमारा केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन तीनों यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी हम मेजर कर रहे हैं तो ये तीनों इक्विवेलेंट होती हैं एक दूसरे के।
तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने जो प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हमने आपस में इंटरचेंज किया। तो कभी भी आप किसी भी यूनिट में अगर प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आप इजीली उसको दूसरी यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप प्रेशर को समझ गए हों कि क्या प्रेशर होता है, प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं और यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया कैसे जाता है एक दूसरे में। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।